और अब राज्य से जुड़ी खबरें देखते हैं। राज्य 2020 में ओलंपिक मेडलिस्ट का सबसे ज्यादा पुरस्कार राशि देने वाला राज्य बना है दिल्ली। गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 7 करोड़ की रकम देने का फैसला लिया गया। दिल्ली के गाजीपुर के पेपर मार्केट में एनकाउंटर हेमचंद नाम के हिस्ट्री शीटर के पैर में एसटीएफ की गोली लगी। 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे में तलाश। दिल्ली में एक और एनकाउंटर हुआ। पुलिस वालों पर हमला करने वाला बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में सुबह सुबह डोली धरती रिक्टर स्केल पर 3.2 तीव्रता का भूकंप झटका महसूस होते ही लोग घर से बाहर निकले। शरद पवार ने दी देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की। कहा कि देवेंद्र बहुत मेहनती इंसान हैं। मैं सोचता हूं कि इतनी मेहनत के बाद भी वो थकते क्यों नहीं। देवेंद्र फडणवीस का कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा अचाया। कहा कि अभी एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट विचार के लोगों से घिरे हैं राहुल गांधी। मुंबई में नहीं थम रहा हिंदी बनाम मराठी का विवाद। घाटकोपर इलाके में मराठी नहीं बोलने वाली महिला से मराठी महिलाओं ने माफी मंगवाई। मुंबई से सटे कल्याण के अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट की पिटाई मामूली सी बात पर आरोपी ने लड़की को बेरहमी से पीट दिया। पुलिस तलाश में जुटी। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के सभी आरोपियों को बरी करने के फैसले को चुनौती दी। हरियाणा के चरखी दादरी में आपसी रंजिश में दिन दहाड़े मर्डर हुआ। बीच सड़क पर युवक की पीट कर हत्या। 2 आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा में रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों के खिलाफ मुहिम तेज। पश्चिम बंगाल के नादिया में 15 प्रवासी मजदूर बांग्लादेशी होने के शक में गिरफ्तार। इंदौर में गणेश प्रतिमा के आपत्तिजनक डिजाइन पर हंगामा। बजरंग दल ने मूर्तिकार के मुंह पर काली पोती। धार्मिक भावना भड़काने के आरोप में 3 मूर्तिकार गिरफ्तार। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को लगातार मिल रही धमकियों पर पंजाब सरकार सख्त है। सीएम भगवंत मान बोले आईपी एड्रेस ट्रेस कर लिया है। ऐसी जगहों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक शख्स ने थाने में जहर खाकर के खुदकुशी कर ली। बेटी की प्रेमी के खिलाफ पॉस्को का मामला दर्ज करने में देरी से नाराज होकर के अपनी जान दे दी। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में सड़क पर उतरी कांग्रेस पार्टी। रायपुर में भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जोधपुर में भजन लाल सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी यूथ कांग्रेस। राज्य में छात्र संघ का चुनाव कराने की मांग। कई प्रदर्शनकारी हिरासत में। कर्नाटक के तुमकुर में बड़ा सड़क हादसा। तेज रफ्तार लॉरी ट्रक बेकाबू होकर के 4 दुकानों में घुसा। हादसे में 3 लोगों की मौत। गुजरात के भरूच में बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई। सफाई कर्मचारी को 87 लाख का बिजली बिल थमाया। कई और इलाकों में भी लोगों को लाखों के बिल आए हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर में ड्रग के खिलाफ अभियान। युवाओं को जागरूक करने के लिए आईजी के नेतृत्व में पुलिस की विशेष मुहिम। और चंडीगढ़ में नशा विरोध अभियान के लिए अनोखी कांवड़ यात्रा। हरिद्वार में बग्गी खींच करके सीएम आवास पहुंचे रेसलर रविंद्र तोमर। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक। कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी। महिलाओं को जमीन खरीद पर 1% स्टाम्प शुल्क में छूट। लखनऊ में ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के घर के बाहर बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन। बिजली विभाग के निजीकरण का विरोध। यूपी के कांवड़ रूट पर होटल और ढाबों में नेम प्लेट और क्यूआर कोड लगाना जरूरी। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के आदेश को हरी झंडी दी। बस्ती में समुदाय विशेष के युवक की आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणी पर कांवड़ियों का गुस्सा भड़का। पहले युवक को पीटा, फिर हाईवे पर आगजनी और पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। बरेली में कांवड़ियों का हंगामा। कार की साइड लगने के बाद पुलिस के सामने कार का शीशा तोड़ा। मामूली सी टक्कर के बाद साइकिल सवार की पिटाई कर दी। मुजफ्फरनगर में फर्जी कांवड़ियों के एक और रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। हिंदू नाम और कांवड़ियों के वेश में कांवड़ शिविर में पहुंचे 4 मुस्लिम युवक अरेस्ट कर लिए गए। कांवड़ियों के उत्पात पर भड़के पूर्व मंत्री स्वयं प्रसाद मौर्य। कहा कि इन्हें सत्ता का संरक्षण हासिल है। हिंसा और तोड़फोड़ करने वाले भोले बाबा के भक्त नहीं हो सकते। सावन महीने में नॉनवेज पिज्जा डिलीवरी को लेकर के बरेली में बवाल हुआ। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने डोमिनोज स्टोर पर हंगामा काटा। मथुरा में बहन के प्रेमी को गोली मारने वाले आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। कौशाम्बी में पूरे परिवार को खत्म करने की बहू की कोशिश नाकाम हुई। आटे से जहर की बदबू आने पर खुलासा हुआ। आरोपी महिला अपने पिता और भाई के साथ गिरफ्तार कर ली गई। आगरा धर्मांतरण मामले में दिल्ली से गिरफ्तार अब्दुल रहमान की कोर्ट में पेशी हुई। अदालत ने पूछताछ के लिए 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। प्रतापगढ़ में रजिस्ट्री ऑफिस के बाहर तोड़फोड़ फायरिंग हुई। ब्लॉक प्रमुख के गुर्गों की गोलीबारी में 2 लोगों को गोली लगी। सहारनपुर में आपसी विवाद में खूनी झड़प हुआ। 2 पक्षों के बीच जमकर के लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा। उन्नाव में पटाखा फैक्ट्री में धमाका। हादसे में पटाखा बना रहे शिवचरण नाम के शख्स की मौत हुई। कुछ दूरी पर खेत में काम कर रहा युवक भी जख्मी। बाराबंकी में कार से बाइक की जबरदस्त टक्कर हुई। बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत। एक घायल। काफी दूर तक घसीटते रहे दोनों युवक। गोंडा के परसिया गांव में खेत में बाढ़ के लिए लगे कटीले तार में दौड़ा करंट। 2 सगे भाई समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अलीगढ़ में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर के बाद प्राइवेट बस गड्ढे में गिर गई। हादसे में बस ड्राइवर की मौत, 15 यात्री जख्मी।
बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा के चलते सुरक्षा सख्त है। ड्रोन कैमरों से कांवड़ रूट पर शिव भक्तों की निगरानी कर रही है पुलिस की टीम। अयोध्या में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा हुई। राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, सरयू घाट और लता मंगेशकर चौक पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हुई। बागपत में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की सुंदर तस्वीर। मुसलमानों ने कांवड़ियों पर फूल बरसाए, पानी की बोतल भी दिए। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन जोरदार हंगामा। महागठबंधन के विधायकों की वोटर लिस्ट रिविजन को वापस लेने की मांग। सदन के वेल में पहुंचे विपक्षी विधायकों की मार्शल से धक्का मुक्की हुई। विधायकों ने कुर्सी और टेबल उठाई, पोस्टर फाड़ करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर उछाला। विधानसभा परिसर में भी विपक्ष का हल्ला बोल। एसआईआर और राज्य में बढ़ते अपराध के विरोध में काले कपड़े में सदन पहुंचे विपक्षी विधायक। विपक्ष के प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी शामिल। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के विरोध में हाथों में तख्ती लेकर के प्रदर्शन हुआ। तेजस्वी यादव बोले, एसआईआर को लेकर के हमने कई बार आपत्ति जताई है। जो बाहर काम करने जाते हैं वो कैसे वोटर बनेंगे? ये दलित गरीबों का नाम हटाने की साजिश है। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बहाने तेजस्वी का नीतीश कुमार पर अटैक। कहा कि नीतीश जी की तबीयत खराब है, बीजेपी बस चुनाव तक उन्हें झेलेगी। आरजेडी से निलंबित तेज प्रताप यादव बोले, हर कोई एसआईआर का विरोध कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कहा, कार्रवाई करने के बजाय सरकार सो रही है। विपक्ष के हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी का बड़ा आरोप। कहा कि ये लोग अल्पसंख्यक और दलितों को फॉर्म भरने से रोक रहे हैं। गिरिराज सिंह बोले, 2003 में जब मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी वोटर लिस्ट रिवीजन हुआ था। तेजस्वी को रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों की चिंता। चिराग पासवान का महागठबंधन पर पलटवार। कहा कि एसआईआर को लेकर के विपक्ष भ्रम फैला रहा है। ये उनकी राजनीति का पुराना हिस्सा है। दिल्ली में भी बिहार के वोटर लिस्ट रिवीजन मामले में गूंज। आरजेडी के साथ तमाम विपक्षी दलों का संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन। नीतीश सरकार पर कांग्रेस का अटैक। शकील अहमद बोले, बिहार में गुंडाराज, लॉ एंड ऑर्डर फेल है। डर बना करके चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर का बड़ा दावा। कहा कि बिहार में अपराध के पीछे विपक्ष की साजिश। आरजेडी और विपक्ष के लोग ही पकड़े जा रहे हैं। वोटर लिस्ट रिवीजन पर चुनाव आयोग का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। एसआईआर के खिलाफ याचिका रद्द करने की मांग। कहा, याचिकाकर्ता बातें छिपाकर अफवाह फैला रहे हैं। सारण पहुंचे प्रशांत किशोर बोले, मोदी, लालू और नीतीश के नाम पर बहुत वोट दिए हैं। अब अपने बच्चों का मुंह देख करके वोट करने का समय है। नीतीश कुमार के उपराष्ट्रपति बनने की अटकलों पर बिहार के मंत्री प्रेम कुमार का बड़ा बयान। कहा, अगर बिहार से कोई भी उपराष्ट्रपति बनता है तो मुझे खुशी होगी। चंदन मिश्रा हत्याकांड, 2 और शूटर गिरफ्तार। आरा में पुलिस और एसटीएफ से मुठभेड़ में बलवंत और रवि रंजन को गोली लगी। पारस अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज के तौसीफ के साथ दिखे थे बलवंत और रवि। दोनों शूटर का साथी अभिषेक भी अरेस्ट। पटना से सटे दुलिया गांव में दिन दहाड़े हत्या। बदमाशों ने सिक्योरिटी एजेंसी ऑपरेटर आदित्य को सीने में गोली मारी। पुलिस को पुरानी रंजिश का शक है। मुजफ्फरपुर में 2 गुटों में बवाल हुआ। निर्माणाधीन सड़क को लेकर के जमकर मारपीट हुई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस जांच में जुटी।